हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हाथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कितना 21 का, इसके पहले हम लोग 22 का कंप्लीट किए, आज हम लोग 21 का देखेंगे। 21 में चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्या का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, वो सारे प्रश्न को हम लोग करेंगे आज। तो टाइम देरी ना करते हुए हम लोग पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं जो हम लोग जानते हैं। आपको पिछले क्लास में भी मैंने बताया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं से और x के अलावा किसी और दूसरे संख्या से ना विभाजित हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। तो देखते हैं, 27 3 से भी कट रहा है, 3 नमा 27, 9 तिया 27, 1 से भी कट रहा है, 27 से भी, 35 7 5 35, 5 से भी कट रहा है, 5 7 35, 1 से भी कट रहा है, 35 से भी कट रहा है, तो भाज्य संख्या कहलाएगा, ये भी भाज्य संख्या। 13 सिर्फ 1 से कट रहा है और 13 से कट रहा है। 56 2 से भी कट रहा है, 28 से भी कट रहा है, कट रहा है 28 दूना 56, 2 दूना 13 कट रहा है, तो ये क्या संख्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। तो 13 एक ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 1 और 13 स्वयं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या प्रश्न संख्या 1 का आंसर सी होगा। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, आप इसको प्रश्न देख लीजिए, अगर जानते तो हमसे पहले इसका जवाब दे दीजिए, हमको सोल्यूशन करने से पहले, क्योंकि मेरा काम है हमें हर एक ऑप्शन को क्या सोल्यूशन करके मैंने आपको बताना है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा ए बी होगा, तो ए बी का लसा क्या होगा? ए और बी कौन सा क्या अभाज्य संख्या है, तो इसका लसा क्या होगा? तो जब अभाज्य संख्या का लसा भी क्या होता है, वही संख्या होता है। तो ए और बी का क्या हो जाएगा? लसा जो होगा HCF, सॉरी लसा पूछा है, HCF LCM पूछा है, मसा नहीं पूछा LCM, तो LCM क्या होगा? 1 है, अभाज्य संख्या कुछ हो सकता है, तो अभाज्य संख्या सर अभाज्य संख्या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 है, तो ये 2 गो है, ये दोनों का क्या है HCF LCM निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6, यानी कि इसको गुना भी लिख सकते हैं, 2 × 3 भी लिख सकते हैं, तो 2 × 3 होगा। तो इसमें देखिए यहाँ 2 की जगह पर a है, अब 3 की जगह पर b है, तो इसका गुना मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो a × क्या हो जाएगा b हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं इस तरीक़ा से AB भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो इसका मसा क्या होगा, लसा क्या होगा? लघुत्तम समावर्तक ए बी होगा। यानी कोई भी संख्या अगर यह दे देता ए और बी सी रहता, क्वेश्चन रहता है ए और बी और सी एक अभाज्य संख्या, तो इसका लसा क्या होता? तो इसका हो जाएगा ए बी सी हो जाता, इसका लसा हो जाता। प्रश्न संख्या 3 को चला, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? जो देखते हैं अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब कौन संख्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब वह कौन सा क्या होगा? परिमेय संख्या। पाई भी एक √7 भी कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। √3/√5 भी एक कौन संख्या? अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं, उसके बाद हम एक चर्चा करेंगे। देखते हैं इसका 3 का सोल्यूशन करते हैं। डी का क्या है? 3√75/48 है, तो 3√75 क्या है? 45, √45। इसको अगर करेंगे, इसको कैसे लिख सकते? इसका क्या किसी का ये स्क्वायर है, 45 को किसी तोड़ेंगे तो देखते हैं तोड़ के। 45 को इस तरीक़े से हम लोग तोड़ेंगे, 5 से 5 45, 3 का स्क्वायर, तो क्या इसको लिख सकते हैं 3 75 भी उसी प्रकार से तोड़ के देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 45 को लिख सकते हैं हम लोग 9 × 5, उसी प्रकार हम लोग 75 को गुणनखंड करके देखते हैं। 5 से 5 1 हम 5, फिर कितना बचा? 3, 2 बचे 25, फिर 5 तिया 15, तो इसको लिख सकते हैं 25 तिया 75, ये लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट लिख सकते हैं 25 × 3। बोले ऐसा क्यों किए सर? देखते हो हम आपको बताते हैं। तो इसको यानी कि कहने का मतलब लिख सकते हैं √3 × 75 को लिख सकते हैं 25 × 3/45 को लिख सकते हैं 9 × 5। इसको इस तरीक़े से और कर सकते हैं हम, क्या करेंगे? ये 3 तो है ही है,
लिख सकती है 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर इंटू √3, आई हो गया 3 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुने √5, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा देखते हैं 3 बट्टा इंटू √5 और √3 और √5 इंटू नीचे 3 से 3 कट गया तो क्या बचा √3 बटा √5 बचा, जो भी कौन संख्या कहलाएगा, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर पहला भी है अपरिमेय संख्या, दूसरा भी अपरिमेय संख्या, तीसरा भी अपरिमेय संख्या। तो कहा अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, तो एक ही तो ऑप्शन बचा पाई। तो पाई याद रखिएगा कि पाई एक कौन संख्या, परिमेय संख्या है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट में लिख लीजिए पाई एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। पाई एक कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है एवं उसका मसा 19 है तो उसका क्या ज्ञात कीजिए, लसा ज्ञात कीजिए। कल हम लोग ऐसे प्रश्न को पढ़ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यही प्रश्न आएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे बार बार, वो एक ही प्रश्न को क्या किया जाएगा, डिजिट को चेंज करके अब बार बार आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन का दो संख्याओं का हम लोग कल पढ़े थे, होता है फर्स्ट संख्या, कौन संख्या, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू होता है LCM, कौन सी एम, LCM इंटू HCF होता है। तो फर्स्ट संख्या क्या है जो देखते हैं, फर्स्ट संख्या, कौन संख्या, फर्स्ट संख्या, तो होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर LCM इंटू HCF होता है। तो देखिए तो फर्स्ट संख्या के गुणनफल दिया हुआ, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ कितना, 2166 दिया हुआ। दोनों संख्याओं को जो गुणनफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 21 और 66 दिया हुआ, बराबर दिया हुआ मासा, मासा मतलब कुछ महत्तम समावर्तक दिया हुआ, महत्तम समावर्तक यानी HCF दिया हुआ 19। तो LCM है, गुना इधर आएगा तो क्या चीज में होगा, भागा में होगा। तो भागा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 266 बराबर गुना भागा में हो जाएगा इधर। तो LCM पूछा हमको, LCM निकल जाएगा। तो देखते हैं कितने बार में डिवाइड होते हैं, तो इसको टोटल काटिएगा तो 57 बार में कट जाएगा, पूरा पूरा कितना बार में कट जाएगा, 57 बार में कट जाएगा आपको, 57 में नहीं सॉरी 57 में 144 बार में कटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा C। तो इसका लसा क्या हो जाएगा, लघुत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, 114 हो जाएगा। 114 बार में पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो LCM बराबर हो जाएगा 114। इसका आंसर हो जाएगा क्या, C हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 5 है। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप क्या कीजिए, क्वेश्चन देखिए और जो नहीं बनता वो यहाँ पर वीडियो देखिए, और बाकी अपने से खुद से बनाना है। हमसे सोल्यूशन, हमको सोल्यूशन करने से पहले आप खुद सोल्यूशन कर लीजिए। अब सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा, बाकी सारे सेम ही आएंगे। इसलिए कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। यदि प्रश्न संख्या 5 में हम लोग देखते हैं, यदि A इतना 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 और B इतना दिया हुआ तब लसा AB क्या होगा। तब इसका क्या पूछ रहा है, लसा पूछ रहा है। लसा के क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक क्या होता है जो जानते हैं। तो A बराबर हमको दिया हुआ है, जैसा कि हम लोग जैसे प्रश्न कर रहा कि A बराबर दिया हुआ 2 पर पावर 3 इंटू 3 इंटू कितना 5, अब B पर पावर 2 पर पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 दिया हुआ है। तो लसा होता है दोनों में उभयनिष्ठ हो तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है LCM इक्वल टू होता है हाईएस्ट, दोनों सेम है तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है 4 है। और जो नए सेम है उसको पूरा लिख देना है, नए से 3 है इसमें लिखना पड़ेगा, 3 है 5 है दोनों सेम है और दोनों पर घात 1 है तो 5 लिखेंगे सिर्फ, यहाँ क्या 7। इस सारा का आपको गुना कीजिएगा तो आपको गुना करने के बाद आएगा 11 क्या आएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, गुना करने के बाद 1 सेकंड गुना देखते हैं करने के बाद क्या आता है, एक बार देख लेते हैं। तो आपको आ जाएगा 7 × 5 = 35, अब 35 2 पर पावर 4 इंटू 5 × 3 = 15, 15 × 7 = 75 से 105
फिर 2 का 4 क्या हो जाएगा, जैसे 2 इंटू 2 2 दूना 4, 2 इंटू 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 गुने 105 करेंगे तो देखते हैं 16 गुने 105 करने पर क्या आता है, 16 पचे 80 के 0 8 में 8 तो 8 हो जाएगा और 16 के 16 कितना आ गया 60 80 कितना आ जाएगा 60 80, 120 नहीं आएगा 60 80, क्या 60 80 दिया हुआ है तो हाँ 60 80 दिया हुआ। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या अगला है क्वेश्चन नंबर 6 में संख्याएं 2.13 डॉट डॉट इसी प्रकार से है तो ये संख्या क्या होंगे, सम संख्या क्या कहलाएंगे। पहला ऑप्शन नंबर परिमेय संख्या कहलाएगा, दूसरा पूर्णांक संख्या, दूसरा परिमेय संख्या, तीसरा अपरिमेय संख्या, चौथा इनमें से कोई निकल आएगा। तो छठा का क्या आंसर होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के हमें बताइए। तो छठा का आंसर क्या हो जाएगा, जब ये क्या है बारंबारता नहीं है, ये शांत दशमलव प्रसार नहीं है, अशांत दशमलव प्रसार है। अब अशांत दशमलव प्रसार के साथ साथ रैकरिंग नहीं है। रैकरिंग मतलब कुछ एक ही अंक बार बार रिपीट नहीं कर रहा, पहले एक था, फिर 2 एक, फिर 3 4 ये बढ़ते चला जाएगा। तो ये ऐसे प्रश्न जब रहे जब लगातार ना हो, शांत ना हो, अशांत दशमलव प्रसार हो तो वह कौन संख्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिर प्रश्न संख्या हम लोग 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 का रहा है स अभाज्य संख्याओं का मसा होता है। प्रश्न संख्या 7 का रहा है स अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है। तो स अभाज्य संख्याओं का मसा 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा। HCF पे आपको परिभाषा में नीचे कमेंट बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट से आप खोज करके देख सकते हैं इस स अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है। तो स अभाज्य संख्याओं का जो मसा होता है जो 1 होता है। स अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं, को प्राइम नंबर ही जो क्या होता है उसका मसा हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या हम किसकी ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या करें, यदि m का एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांकों का रूप होगा। फिर यही क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था, उसका भी जवाब दिए थे आज भी। तो इसका क्या हो जाएगा, जब एक धनात्मक पूर्णांक संख्या हो और वो क्या विषम हो तो क्या कहलाएगा 2 पर पावर m प्लस 1 के रूप में होगा। m का मान कुछ पुट कीजिएगा तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद इसका धनात्मक क्या होगा, विषम में पूर्णांक आएगा। जैसे बोल सर करके दिखाई दिए हम कि m प्लस 1, m का मान 1 रहता था, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, विषम संख्या। m का मान कितना रखते 2 तो 4 दूना 8, 8 प्लस 1 कितना 9, 9 भी कौन संख्या है, विषम संख्या। उसी प्रकार आप इसको भी एक मान रख कर देख लीजिए, इसका भी और इसका भी रख कर देख लीजिए। 2 भी मान रख पुट करके देखिए, 3 मान पुट करके देखिए, आपको ये सारे कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, सम आएंगे, लेकिन ये क्या आएगा, विषम आएगा। अगला प्रश्न संख्या चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि 45 तथा 60 का मसा है। 45 और 60 का क्या मसा, महत्तम समावर्तव क्या होगा। तो इसका या तो ज्ञात कर लीजिए या तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं। हमको तो लगता है ऐसा प्रश्न आपको क्या बना सकते हैं। तो हम ज्ञात करके देखते हैं कि क्या आता है 45 और 60 का मसा। 45 और 60 का क्या निकालना है, मसा निकालना, महत्तम समावर्तव यानी HCF। एक बार में लगाएंगे क्या आएगा 45, घटेगा 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, ये बचा कितना 5 में 4 जाएगा 1, फिर 45 15 या 45 पूरा कट गया, कितना आ गया मसा 15 आ गया मसा। तो इसका प्रश्न संख्या कितना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये डी हो जाएगा इसका 15। उसी प्रकार चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में। फिर सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था क्या, 0.13 पर रैंकिंग क्या था। तो हम लोग क्या कैसे बनाए थे, 3 पर जब भी रैंकिंग जय अंक पर रहेगा, जय के यानी क्या होता है नीचे नो होता है। यही प्रश्न पूछा गया था 2023 में और 2022 में। और 2023 में 21 में क्या पूछा गया है, 0.7 पर रैंकिंग है तो इसका क्या होगा, इसका मान तो 7 बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, रैंकिंग हट जाएगा। तो 7 बटा 9 कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो 10 का क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 11 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या करा, पाई बटा 3 एक क्या है, कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो प्रश्न संख्या 11 का क्या हो जाएगा, अपरिमेय। पाई तो अभी ज्ञात किए, पाई कौन संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन जब पाई का मान होता है पुट करेंगे 22, इसको कैलकुलेशन करेंगे 22 बटा 7 बटा कितना 3, 22 बटा 7 और गुने कितना है 3, तो ये कौन संख्या के रूप में आ जाएगा, ये रैंकिंग है।
ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, शांत, इसका दशमलव अशांत होगा, इसलिए कौन संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। अरे 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात क्या है। देखिए सेम ही क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था, उसमें सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, खाली डिजिट क्या था, अलग था, 2 ही का घात ही पूछा गया था। तो क्या ऐसे प्रश्न, अगर वो प्रश्न आपको बना चुके हैं, तो क्या इस प्रकार के प्रश्न नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा एकदम, बहुत ही आसान है। इस तरीके से हम इसको क्या निकालेंगे, 2 का घात निकालेंगे। कितना पूछा है 2 का घात, 2 से पहले विभाजित करेंगे, 7 72 बार में कटेगा, फिर 36 बार में, फिर इसको 18 दूना 36, फिर 9 बार में, फिर 3, अब फिर 3 एकम 3, यानी 144 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, कै बार 2, 1 2 3 4 बार है, तो लिखेंगे 4 बार इंटू 3, यानी इसको लिख सकते हैं 2⁴ इंटू 3 का स्क्वायर। तो पूछा 2 का घात कितना था, 2 का घात कितना है, 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या होगा, 4। 4 ऑप्शन नंबर कौन में, सी में है। तब 12 का आंसर क्या हो गया, आपको 12 का आंसर हो गया सी। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कितना की चलते हैं, 13 की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ भी एक बार जरूर शेयर करें। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। निम्न में से अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो रूट से मुक्त ना हो। तो देखिए क्या 17 किसी का स्क्वायर है, नहीं, तो आंसर क्या मार देंगे, 13 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बोल कैसे सर, इसको कैलकुलेशन कीजिए। हम कि देखिए 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो 10 स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, हट जाएगा रूट। यहाँ पे किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कर दी, 4 बचा हुआ, इसको 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 5, तो ये भी पर में, ये भी पर में, ये भी पर में, तो ये क्या हो जाएगा, अपर में, क्योंकि रूट से मुक्त नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं। देखिए बार बार यही क्वेश्चन है, पैटर्न सबका सेम ही होगा, बार बार वही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बार बार रिपीट करके क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो आप घबराए नहीं, इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इतना ही, जितना क्वेश्चन हम आपको दे रहा हूँ इतना क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड में एकदम 100 में 100, एकदम रियल नंबर में 100 में 100 लाने का गारंटी रहेगा। इसी प्रकार से हम पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं, सब्जेक्टिव का लघु उत्तरीय का अपलोड कर चुके हैं, दीर्घ उत्तरीय का, उसको भी आप देख के बना सकते हैं। नहीं तो फिर मैं तो लास्ट में आपको फुल सॉल्यूशन कराऊंगा ही उसका भी। अगला हम चलते हैं प्रश्न संख्या 14 में, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। फिर आ गया अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो 1 से कटे और अपने आप से, उसके सिवा और किसी कोई भी संख्या से ना कटे, वह संख्या क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा क्या चीज, 14 का आंसर हो जाएगा सी। 41 किसी से विभाजित नहीं होता है, बाकी 63 91 होता है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन ये किसी से कटेगा नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा। आप इसका भी भागा देख सकते हैं, कोई नहीं कटेगा, सिर्फ इसका कोई नहीं गुणनखंड है, इसका भी गुणनखंड है, इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड है, अब 501 का भी 2 से क्या है, अधिक गुणनखंड है। प्रश्न संख्या चलते हैं 15 में, 2 लगातार संख्याओं का मसा है। तो 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या है, तो 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होता है। प्रश्न संख्या 15 है, 15 में कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होता है। तो 2 लगातार संख्याओं का मसा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। याद रखेगा 2 लगातार संख्याओं का मसा महत्तम समावर्तन यानी कि HCF हमेशा कितना होगा, 1 होगा। दोस्तों मैं बार बार कर रहा हूँ कि इससे प्रश्न फाजिल नहीं आएंगे, आप इससे क्या करिए, इसे बना लीजिए, बार बार बनाइए। अगर नहीं बना पाते तो वीडियो को ही बार बार देखिए, तो आप सुन के आपको क्या हो जाएगा, बार बार यही सुनिएगा, यही थ्योरी सुनिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। कह रहा निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिए निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के बारे में देखते हैं कि कौन सा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या हो, जो रूट से मुक्त हो। तो देखते हैं रूट से मुक्त कौन हो सकता है। तो यहाँ पर ये तो रूट से मुक्त नहीं होगा, क्योंकि 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये होगा। 32 किसी का स्क्वायर है, 32 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी रूट से मुक्त नहीं होगा। 50 किसी का स्क्वायर है, 50 भी किसी का, ये भी रूट से मुक्त नहीं होगा। तो आँख बंद करके हमें ये ऑप्शन मार देंगे। क्यों मार देंगे ये, क्योंकि ये रूट से मुक्त हो जाएगा। बोल कैसे सर, हमको बताइए। तो देखते हैं, ये दिया हुआ 1 बटा क्या दिया हुआ, 144 दिया हुआ। तो 1 बटा 144 दिया हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं √1 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, √, कितना 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 144 को स्क्वायर से रूट कट गया, और √1 का मान कितना होता है 1, ये 12, क्या रूट से मुक्त हो गया, रूट से मुक्त हो गया। तो ये कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। अगला हम लोग चलते हैं
संख्या को प्रश्न संख्या 17 में चलते हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना बने। बस आप लोग का प्यार ही, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियो ऐसे वीडियो बनाने के लिए, तो सिर्फ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अगला कहता हूँ प्रश्न संख्या कितना 17। तो प्रश्न संख्या 17 में देखते हैं, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या है। प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है कोई भी पूर्णांक क्या है, p है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पूर्णांक जो p है वो क्या है, कौन संख्या है कहलाएगा। तो प्रत्येक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक संख्या होगा जो 2p होगा। तो बोल कैसे सर 2p होगा, बोल ये भी क्यों नहीं होगा। हम मान पुट करके p का मान 1 पुट करते हैं, तो p का मान पहला ऑप्शन में हम पुट करते हैं 2p प्लस कितना 1, तो 1 पुट कर 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 1 3, तो 3 एक कौन संख्या, सम संख्या विषम संख्या, विषम संख्या, क्या ये होगा, नहीं। फिर उसी प्रकार से p का मान क्या पुट करते, 1 पुट करते, 1 कौन संख्या, ना तो सम तो ना तो विषम, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं हम लोग। सी में करा p प्लस 1, p क्या है 1 प्लस क्या पुट करें 1, ये क्या आ जाएगा 2, ये भी सम संख्या। उसी प्रकार से हम p का मान क्या पुट करते हैं 2, ये भी संख्या। ऑप्शन नंबर बी भी सी भी हो सकता। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं 2p, p का मान क्या पुट करते हैं 1 पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये भी सम, ये भी सम, तो दो ऑप्शन तो सही होगा नहीं, इसलिए हमेशा 1 ना पुट करके क्या करना है पुट, हम लोग 2 पुट करके देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर फिर भी देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में क्या कर रहा है, देखते हैं क्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है 2p प्लस कितना 1, p का मान 2 पढ़ दे, 2 गुना में रहता है, 2 दूना 4, 4 1 5, ये 5 कौन संख्या है, विषम संख्या है। हमको कहा कि सम संख्या आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है बी, 2 मान पुट करते तो क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, ये भी कौन संख्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। तो ऐसा करते कि पहले कौन संख्या, सम संख्या नहीं लेकर विषम संख्या का मान ही लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में 3 लेते थे, 3 दूना 6 1 7 आता है, यहाँ पर p का मान क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा, ये भी विषम संख्या है। अगर यहाँ लेते हैं 3 तो p प्लस 1 यानी 3 1 4 आ जाएगा। यहाँ लेंगे 3 3 दूना 6 आएगा। यहाँ पर सम भी आता है, सी ऑप्शन में क्या आ रहा है, एक बार सम आ रहा है एक बार विषम आ रहा है, लेकिन p में जब भी विषम संख्या पुट कर रहे हैं तो ये हमेशा क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। जब हमेशा क्या आना चाहिए, सम ही आना चाहिए, न कि कभी विषम और कभी सम। क्वेश्चन पूछा कि हमेशा क्या है, प्रत्येक संख्या क्या होना, सम होना, सम पूर्णांक होना चाहिए, तो 2p होगा जो हमेशा सम पूर्णांक होगा। प्रश्न संख्या 18 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत मतलब कुछ उस वैसी संख्या जिसके अशांत क्या क्या होता है, हम कल भी पढ़े थे 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n रहेगा, तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। इसका दशमलव प्रसार शांत रहेगा। और जिसका भी जो आ जाएगा 2 पर पावर 2 और 5 के गुणनखंड पर के रूप में ना हो, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो हम लोग चल कर देखते हैं प्रश्न संख्या। तो ये क्या है 50 है, तो 50 तो ऐसा ही दिख रहा है कि 2 और 5 के रूप में आ जाएगा, तो ये भी का दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। 1600 भी कल भी हम लोग पढ़े थे, 1600 का भी दशमलव प्रसार शांत होगा, और इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बचा क्यों, इसको कैलकुलेशन आभास गुणनखंड विधि द्वारा 665 का भी निकालिए, देखिएगा 2 और 5 के रूप में आएगा, ये भी 2 और 5 के रूप में टूटेगा, ये भी 2 और 5 के रूप में टूटेगा। लेकिन प्रश्न संख्या 18 का जो आप ऑप्शन दीजिएगा बी 243, ये 2 और 5 के रूप में नहीं टूटेगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसलिए प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या होगा, बी होगा। हम लोग चलते प्रश्न संख्या 19 चल रहे हैं। कह रहा है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, हमेशा क्या होगा, एक अशून्य परिमेय संख्या शून्य ना हो, अशून्य हो वो परिमेय संख्या, और उसका परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अशून्य परिमेय संख्या और परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो हमेशा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। यानी कहने का मतलब परिमेय संख्या परिमेय गुना अपरिमेय बराबर हमेशा होता है अपरिमेय। बोल कैसे सर, अपरिमेय। बोल एग्जाम्पल देके बताइए हमके। लीजिए परिमेय 2 संख्या, 2 एक कौन सी है, परिमेय संख्या, इसको गुना करते हैं √2 एक कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ये कौन संख्या, ये भी कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय और अपरिमेय का गुना हमेशा क्या होता है, अपरिमेय ही होता है गुणनफल।
तो 19 का क्या हो जाएगा बी। यही 2020-21 में मात्र कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे 19 क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन करा दिया। अब हम लोग कल करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे 2020 के प्रश्न करेंगे। इसका देखिए फिर सेम वही पैटर्न है, हमेशा जितना भी पूछा गया ऑब्जेक्टिव में वही पूछा गया। अगर 10 साल तक अगर कर लेते ना, 2022 से हम लोग 2010 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर कर लेते हैं तो सेम टू सेम मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ, सेम टू सेम 100% आपको बता सकता हूँ कि सेम टू सेम वही प्रश्न आएंगे और डिजिट तक सेम आ जाएगा। इससे एक भी प्रश्न फाजुल नहीं आने वाला, क्योंकि बिहार बोर्ड बार बार रिपीट करता है प्रश्न को, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बार बार रिपीट करता है। इसलिए आप इसे बनाना ना भूलें, एक बार ना दो बार, बार बार इसको देखिए और देख कर क्या कीजिए, इसे बनाइए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पावर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यही आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो इस तरीक़ा से पढ़ते रहेंगे। इसी तरीक़ा से हम लोग बिहार बोर्ड के हर एक प्रत्येक चैप्टर को कैलकुलेशन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और हर एक चैप्टर को मैथ का एकदम बोर्ड के एग्जाम पढ़ने से पहले मैथ का पूरा एकदम खत्म कर देंगे, जिसमें 100% 100 में 100 लाने की मेरी गारंटी रहेगा।